नमस्कार मित्रों। आईसीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम भेड़ें और भेड़िए इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप सबने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि उसे सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी मुझे अवश्य दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य है भेड़े और भेड़िए कहानी के माध्यम से लेखक का उद्देश्य आज के प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की पोल खोलना है। आज के धोखेबाज, ढोंगी, झूठे एवं चालाक राजनेता भेड़िए के रूप में अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं और भेड़ रूपी सामान्य जनता का शोषण करते रहते हैं। इन भेड़िए रूपी राजनेताओं के साथ बूढ़े व रंगे सियार रूपी चापलूस लोग रहते हैं जो रात दिन इन नेताओं का गुणगान करते रहते हैं और चुनाव के समय सीधी साधी भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर उनके वोट पाते हैं, जिससे नेता पंचायतों के जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और मनमानी कानून बनाते हैं। इससे भोली भाली जनता को अत्याचार का शिकार बनना पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बड़ी कुशलता से ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को उजागर किया है और सामान्य जनता को चुनाव के समय सूझबूझ कर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया है। लेखक ने उन राजनेताओं की पोल खोली है जो महान एवं परोपकारी होने का ढोंग करते हैं। वे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का भी शोषण कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आइए इस पाठ के शीर्षक की सार्थकता के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक भी तीनों ही बिंदुओं से तीनों ही तत्वों को की आपूर्ति करता है। जैसे आज की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था पूरी तरह से इसी कहानी के आधार पर हो गई है। आज के राजनेता भेड़िए की तरह चालाक, स्वार्थी, धोखेबाज हैं। वे बूढ़े और रंगे सियारों की तरह कुछ मौकापरस्त एवं चापलूस लोगों को पाल कर रखते हैं जो चुनाव का समय समीप आने पर उनका प्रचार करते हैं। ऐसा वे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए करते हैं। भोली भाली जनता उनके इस जाल में फंस जाती है और अंत में शोषण सहती है। वह यह नहीं समझ पाते कि यह जितने भी वादे कर रहे हैं वे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए कर रहे हैं। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा पढ़ लेते हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह कहानी भेड़े और भेड़िए हमें शिक्षा देती है कि व्यक्ति को सदा विचारशील एवं जागरूक रहना चाहिए। सादा जीवन, सरलता, सौम्यता के गुण प्रशंसनीय हैं, किंतु एक सीमा के बाद ये अपना सौंदर्य खो देते हैं और मूर्खता के पर्याय बन जाते हैं। जैसे भेड़ें, राजा, महाराजा, धर्मगुरुओं की बातें व्यक्तिगत स्वार्थों से पूरित होती हैं। वे सरल व साधारण जनता का शोषण करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना चाहिए। राजनेता किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतते हैं, अतः अपने मत का प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्वक करना चाहिए। धूर्त राजनीतिज्ञ हर बार नए वेश बनाकर जनता के सामने आते हैं और उन्हें झूठे आश्वासन देकर पुनः सत्ता में आ जाते हैं। जनता को इस प्रकार के भेड़ियों से सतर्क रहना चाहिए। आइए इस पाठ में आए महत्वपूर्ण पात्रों का चरित्र चित्रण देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी भेड़े और भेड़िए में भेड़ें प्रतीक हैं सीधी साधी और भोली भाली जनता की,
जो धोखेबाज नेताओं के धोखे में आकर अपने मत का गलत प्रयोग कर जाती हैं। नेताओं के धोखे में आकर उन्हें चुनकर उनके अविश्वास का शिकार बनती हैं, निराशा का सामना करती हैं। वह चुनावों के दौरान किए वायदों को पूरा होने की आस लगाती हैं, उसी में निराशा मिलती है। इस कहानी में भेड़ों के माध्यम से राजनेताओं का सत्य प्रत्यक्ष हुआ है। भेड़िए। इस कहानी में भेड़िए प्रतीक हैं राजनेताओं की कार्यशैली के, जो विभिन्न प्रकार की चालें चलकर चापलूसी करके सामान्य वर्ग को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये भेड़िए रूपी राजनीतिज्ञ जनता को प्रभावित करने के लिए अपने चापलूसों के प्रचार का सहारा लेते हैं। ये लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि जनता आकर्षित हो सके। इनको जनता की भलाई व वादों को यथार्थ में बदलने के प्रयास से कोई सरोकार नहीं होता। बूढ़ा सियार व रंगा सियार। बूढ़ा सियार एवं रंगे सियार इस कहानी में चापलूसों और मौकापरस्त व्यक्तियों एवं उनकी कार्यशैली का प्रतीक बनकर सामने आए हैं। ये लोग चापलूसी व चाटुकारिता पर निर्भर होकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे लोग राजनीतिज्ञों के आगे पीछे घूमकर उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कहानी में बूढ़ा सियार अनुभवी है, चापलूस है, जो भेड़ियों को जीत दिलवाने के लिए रंगे सियारों का सहारा लेता है। वह भेड़िए की शक्ल परिवर्तित कर भेड़ों को धोखा देने में कामयाब हो जाता है। ऐसा करके वह अपनी स्वार्थ सिद्धि भी करता है। साथ ही रंगा सियार ऐसे व्यक्तियों का प्रतीक है जो चुनावों के समय कुछ ले देकर ही अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाकर भ्रामक प्रचार करते रहते हैं। आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण वाक्यों की चर्चा करते हैं, जिससे प्रश्न बन सकते हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे। वन प्रदेश की भेड़ों की क्या विशेषता थी? वन प्रदेश में भेड़ें क्या सोचती थीं? उनकी सोच स्पष्ट कीजिए। भेड़ियों की क्या सोच थी? उनको क्या भय था? ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता गया, भेड़ों और भेड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ने लगा? अगला वाक्य है, ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे। पशु समाज में कौन कौन से पशु थे? क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? पशु समाज में कैसी अनुभूति थी? कहानी में भेड़ें किसका प्रतीक हैं? क्या भेड़ें खुश थीं? उनकी अभिलाषा पूर्ण हो सकी? अगला वाक्य है, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। उनका हृदय परिवर्तित हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं। रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इन वाक्यों से प्रश्न बनेंगे। भाइयों और बहनों शब्द का प्रयोग किसने किसके लिए किया, उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। बूढ़े सियार ने भेड़िया राजा के स्वभाव के विषय में क्या बातें बताईं? उसने ऐसा क्यों कहा, समझाइए। बूढ़े सियार की बातों का भेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। बूढ़े सियार के साथ रंगे सियार किस लिए थे? रंगे सियारों के माध्यम से लेखक ने किन लोगों पर व्यंग किया है, उनकी विशेषताएं बताइए।
अगला वाक्य है, और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुख में घास के तिनके खोस दिए। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप क्यों बदला? उसने भेड़िए के मुंह में घास के तिनके क्यों खोसे? सियार और भेड़िया के माध्यम से लेखक ने किस किस पर व्यंग किया है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि यह एक भेड़िए की कथा नहीं, सब भेड़ियों की कथा है? अगला वाक्य है, एक दिन सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, यहाँ मालिक कौन है? उसकी उदासी का कारण क्या है? बूढ़ा सियार कौन है? भेड़िए की उदासी की चिंता उसे क्यों है? क्या बूढ़ा सियार भेड़िए की उदासी के कारण से परिचित था? इस परिवर्तन की कल्पना से कौन सा वर्ग प्रसन्न था, वह क्यों? मित्रों, इसी के साथ इस पाठ के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने चर्चा कर ली। आपके सुझाव मुझे अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।